क्या हो गया इतना गुस्सा? अरे यार, गुस्सा, हरकतें देखो इन लोगों की। गुस्सा गुस्सा नहीं आएगा, बंदे को थपड़े मारने का दिल करता है ऐसे लोगों को। क्या हो गया? क्या हो गया? यार देखो, तुम्हारे तुम्हारे लिए जब रिश्ता देखा जाता है ना, हम्म। तो तुम्हारी माँ बहन बाप, तुम्हारा हर रिश्तेदार, वो कैसी लड़की देखना चाहेंगे? वो ऐसी लड़की देखना चाहेंगे जो सोम सलाद की पाबंद हो, जो घरेलू उमूर में जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे से हो और एक्सपर्ट हो। ठीक है, जब ये सब चीज़ें एक लड़की में मिलती है ना, तो आप उससे वही एक्सपेक्ट करो जो उसके अंदर क्वालिटी है। आप क्यों उससे इतने ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस या डिमांड कर रहे हो? क्या हो यहाँ क्या किस्सा है? भाई किस्सा ये है भाई साहब का कि उनकी सेपरेशन हो गई अपनी बीवी से, हम्म। और सेपरेशन की वजह वो किसी को बता तो नहीं रहे, हम्म। और वो खातून भी नहीं बता रही बेचारी, हम्म। क्योंकि वजह ही ऐसी है। अब उन्होंने गलती से मुझे बताई है, हम्म। अब ये उनकी गलती है बकौल उनके। हम्म। ठीक है, गुस्सा हो रहे हैं, हम्म। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार किसी तरीके से उनकी बीवी को ये बात समझाई जाए। भाई क्यों समझाई जाए? हम्म। तुम समझो ना, क्यों नहीं समझ रहे? इशू क्या है वो तो बता मेरा भाई, इतनी देर से पहलियां बुझवा रहा है। यार इश्यू ये है कि बकौल इनके, इनकी वाइफ जो है ना, इनको सेटिस्फाई नहीं कर पाती किस तरीके से? बिस्तर पे। अच्छा, अभी तो क्या अभी चाहते हैं वो? 35-36 साल उम्र है, अभी इनकी कुश्ते खाने की उम्र नहीं आई है। ठीक है, ये जब 45-50 पे पहुंचेंगे ना, तो खुद बोल रहे होंगे कि यार मैं सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हूँ। फिर इनको जो है ना वो कुश्ते चाहिए, इनको पता नहीं कौन कौन सी दवाइयाँ चाहिए। नहीं तो वो उनसे चाहते क्या है? भाई भाई साहब की एक डिमांड है अपनी वाइफ से, जो यूजुअली मैं ये समझता हूँ कि ये एक बीमारी फैलती जा रही है। हाँ। वो डिमांड ये है कि ये जो पॉर्न एक्ट्रेसेस जिस तरह से करती हैं, इस तरह से उनकी वाइफ उनका साथ नहीं देती बिस्तर पे। अच्छा अच्छा। भाई वो जिनके साथ कर रही होती है ना, उनके भी 6 पैक होते हैं। तुम्हारा फैमिली पैक बना हुआ होगा पूरा। 6 पैक वाले बंदे तो तुम हो ही नहीं। नहीं, 6 पैक की बात नहीं है, बात ये है वो सब कुछ पेड कंटेंट है। ठीक है, वो एक्टर्स हैं, ऑफ कोर्स। ठीक है। परफॉर्मर्स। वो कोई कपल नहीं होता, वो कोई लवर्स नहीं होते, वो जस्ट एक्टर्स होते हैं और उसको दे गेट पेड फॉर दैट। ठीक है, एग्जैक्टली। और मैं हुआ या मेरी बीवी, तुम्हारी बीवी या कोई भी उसकी बीवी, हम वो एक्टर्स नहीं है ना, वो हमें सूट करता है और वो कर रहे होते हैं बिल्कुल अंडर सर्विलेंस और बाकायदा, यानी हेल्थ के जो मयारात होते हैं उसको भी वो मद्देनजर रख रहे होते हैं, कुछ भी कोई रिस्क नहीं ले रहे होते वो। सबसे पहली बात तो ये होती है कि यार हमारे कल्चर से वो लोग नहीं मैच करते। ठीक है, उनका कल्चर शुरू से कुछ और है। ठीक है, 13-14 की एज में यूजुअली उनकी वर्जिनिटी लूज हो जाती है। यूजुअली हो सकता है किसी को ज्यादा टाइम भी लगे, लेकिन हमारी तरह शादी करके वर्जिनिटी लूज नहीं होती। ठीक है, उनकी बहुत पहले ही हो जाती है, चाहे वो ख्वाह वो लड़का हो या लड़की हो। एक तो सबसे पहली बात तो ये हो गई। दैट मीन्स कि वो 18-19 के होते ही, मर्द हो या औरत हो उनका, वो इस रिश्ते को इस तरह से लेते हैं जिस तरह से खाना पीना होता है। ठीक है, उनके यहाँ शादी का कॉन्सेप्ट बहुत कम हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि यार शादी के बगैर ही गुजारा हो जाता है। शादी के बाद तो तुम्हें पता है फिर वो इनहेरिटेंस वगैरह का चक्कर हो जाता है, और बीवी अगर सेपरेशन लेना चाहे वहां पर तो आपको बहुत कुछ देना पड़ता है। बकौल एक मशहूर शख्सियत के जब दूध बाहर से मिल रहा है तो भैंस क्यों पाली जाए? हाँ, तो वो जो है ना कभी भी भैंस नहीं पालते, ये हम भैंस पालते हैं और उस भैंस को ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बाहर वाली की दूध देने वाली चीज बन जाए। ठीक है, वो दुकान से मिलने वाला दूध बन जाए, लेकिन वो हो भैंस घर की। यार क्या एक टिकट में डबल मजे। ये मेरी समझ में नहीं आता। आप देखो यार, एक चीज याद रखो, उन लोगों को इस चीज की शर्म वगैरह, लाज वगैरह उन लोगों के अंदर नहीं है। और हमारे जो बेसिकली जो ईस्टर्न साइड है, बेसिकली उससे भी अगर ईस्टर्न, ये जो हमारा जो बर्रे सगीर है, ठीक है, इंडो पाक वाली साइड, इधर शर्म को वैल्यू दी जाती है। ठीक है, आप ये चाहते हो कि आपके घर पे मेहमान आए और उनके सामने आपकी बीवी बापर्दा जाए, लेकिन आप बिस्तर पे चाहते हो कि वो किसी पॉर्न एक्ट्रेस की तरह रिएक्ट करे। दैट इज नॉट पॉसिबल। यानी ये दोगलापन भी है ना? दोगलापन है ना,
कि आप वो एक तरफ दिखाने के लिए, आप दुनिया को दिखाने के लिए दिखा रहे हो कि आपकी नेक सीरत बीवी है, और अकेले में वो पर्दे में छुपा भी रखा है और तवक्कात कुछ और हैं। बेसिकली ही वांट्स अ स्लट इन हिज बेडरूम एंड अ प्रॉपर ट्रॉफी वाइफ इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। एक टिकट में डबल मजे। ये नहीं हो सकता। जाओ कर लो, प्रोस्टिट्यूट्स वगैरह होती है ना, आप उनको पे करते हो ना, तो शादी करने की क्या जरूरत है? आप जाओ वहां पर गंद करो जो करना, फिर ये एक्सपेक्ट करना कि आपका एंड भी गंद ही होगा। हजारों तरह की बीमारियां होती हैं यार, जो कि इस केस में हुआ भी है। सेपरेशन हो गई ना उनकी। सेपरेशन हुआ ना, देखो टोटल अलहदगी नहीं हुई है, उम्मीद है कि दोबारा रिश्ता जुड़ जाए, लेकिन उससे पहले ये समझना बड़ा ज़रूरी होगा कि वाइफ को वाइफ की तरह ट्रीट करो, ठीक है? अगर आप दिन में 8-10 घंटा बाहर जाके काम कर रहे हो, तो वो आपकी बीवी भी घर के अंदर काम कर रही है यार। वो फारिग नहीं बैठी हुई टांग पे टांग रखी हुई टीवी के आगे। उसके ड्रामा सीरियल भले ही 8-9 बजे शुरू होते हों, लेकिन दिन भर वो फारिग नहीं है, वो घर के कामकाज में भी मसरूफ है, वो तुम्हारे बच्चे भी पाल रही है। शी डिजर्व्स रिस्पेक्ट। शी डिजर्व्स रिस्पेक्ट यार। बेसिकली आजकल जो ये जो रुझान बढ़ता जा रहा है ना सेपरेशन और डिवोर्स का, वो इसी वजह से बढ़ रहा है कि मर्द एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि उसकी बीवी तो हो, ये भी करे वो भी करे और इस तरह की दिखे। यार सुन्नत तरीका क्या है? कितने लोगों को तो पता ही नहीं है। अंधेरा करो, एक दूसरे के जिस्म को ना देखो, क्योंकि तुम वो जो प्लास्टिक डॉल्स तुम देख देख के पॉर्न मूवीज की, तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि घर की बीवी भी वैसी दिखे। दैट इज नॉट पॉसिबल यार। उसने उठना बैठना चलना फिरना, आराम भी करना, बच्चे भी पैदा करना, सब कुछ उसने करना है, और फिर वो इन दी एंड तुम्हें वो 24 की कमर और 40 की छाती वाली औरत नजर आए। दैट इज नॉट पॉसिबल यार। बहुत गुस्से में है भाई। अब गुस्से में हूँ यार, औरत का हक मारा जा रहा है और वहीं पर ही मर्द अपना आप खराब कर रहा है। आज का मर्द अगर दुनिया के आगे गंदा हो रहा है ना, तो वो अपनी गलतियों की वजह से हो रहा है। आज सबसे बड़ा टैबू क्या बन गया है? दूसरी और तीसरी शादी। अरे भाई उससे एक नहीं निभाई जा रही, वो एक कोई पता नहीं क्या चाह रहा है कि वो क्या क्या बन जाए उसके लिए। नहीं बन सकती यार, वो घरेलू बच्ची है, वो किसी की बेटी है, तुम्हारी भी औलादें हैं, तुम्हारी भी बेटी है, तुम्हारा भी बेटा है। तुम चाहोगे कि उनकी जिंदगी ऐसे खराब हो? कोई भी नहीं चाहेगा, लेकिन खुद मजे लेना भाई। अगर इतने मजे लेना, टिकट कराओ और जाओ वो पॉर्न स्टार्स के पास। वो 20-20, 30-30 हजार डॉलर लेती हैं, जाके शूट करके आ जाओ उनके साथ। बहुत ज्यादा नहीं है हमारे लिए। मैं तो ये समझता हूँ कि कम बता रहा हूँ। इससे भी ज्यादा लेती हैं भाई, इससे भी ज्यादा लेती हैं। मतलब वो एज ए प्रोफेशन काम कर रही है ना वो। शी इज अ प्रोफेशनल। उसका पूरा दिन अपने आप को फिट करने में गुजरता है, पूरा दिन वो अपने आप को फिट करने में गुजारती है, और फिर वो जाकर शूट करती है, और शूटिंग के 2-4 घंटे देकर आती है वो शूटिंग के। और ये मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये रियलिटी है कि ज़्यादातर जो पॉर्न एक्ट्रेसेस हैं ना, वो डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं। बिल्कुल होगा, बल्कि इससे भी बहुत आगे की बीमारियां भी उन्हें होंगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप नेचर के ख़िलाफ़ जाएं और आप बिल्कुल महफूज रहें। मैं नहीं समझता। मैं कुछ साल पहले की बात है, मैंने फेसबुक पे एक न्यूज़ देखी। अमेरिकन पॉर्न स्टार्स, उसके अंदर एक थी ऑगस्ट कुछ करके उसका नाम था, उसने सुसाइड कर ली ड्रग ओवरडोज करके। डिप्रेशन में थी वो। बज़ाहिर कैमरे में तो वो सब कुछ एंजॉय कर रही है, लेकिन पर्सनल लाइफ में वो डिप्रेस्ड है। अच्छा, ये तो हो गया मेंटल इशू कि वो डिप्रेशन में चले गए। उसके बाद जो फिजिकल प्रॉब्लम्स आते हैं भाई, इतनी ज़्यादा एसटीडी है ना, ये एसटीडी की बीमारियां, सबसे बड़ा तो हमारे नाम आता है सामने HIV एड्स, ठीक है, ये सबसे बड़ा नाम है जिसका कोई इलाज नहीं है बीमारी का, ठीक है। उसके बाद बेशुमार बीमारियां, हर्पीज और कौन सी होती है यार वो, देखो जहन में नाम नहीं आ रहा। इतनी बीमारियां होती हैं औरतों की भी और मर्दों की भी, ठीक है। जितनी आप प्रोटेक्शन यूज कर लो, आपकी बॉडी का पार्ट तो जा ही रहना इसी जगह पे, और आपको तो वो जरासीम, वो जो जर्म्स होते हैं, वो बैक्टीरिया, तो वो तो आपको इंटरैक्ट कर रहा है ना। आप जितनी प्रोटेक्शन यूज कर लो, वो आपको परेशान जरूर करेगी चीज। और कुछ हो ना हो, खारिश ही शुरू हो जाती है यार।
आप कितना साफ कर लोगे? अच्छा जी, वो मेरी, अच्छा क्या इनको क्या इशू होता है इनकी जो ना, बोलते हैं कि यार मेरी बीवी जो है ना वो थोड़ा बहुत तो उनके जैसा करे ना, चलो वो मुंह का इस्तेमाल कर ले। खुदा का नाम लो यार, आपकी माँ ने जब आप उसका रिश्ता देखा था ना, सबसे पहले उसने जाके क्या पूछा होगा? ये मैं श्योरली बोल रहा हूँ, हर माँ पूछती है बेटा कुरान पढ़ा है? तो वो बोलेगी जी मैंने पढ़ा है। अब जो कुरान पढ़ने वाली लड़की है यार, तुम उसको किस तरफ लेकर जा रहे हो? तुम उसको बोलो कुरान पढ़ा करो दिन में, तुम्हारे घर में बरकत होगी। तुम साले सारा दिन रोते रहते हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से तुम्हारी जिंदगी में बरकत नहीं है, रिश्ते में बरकत नहीं है, तुम्हारी कमाई में बरकत नहीं है, तुम्हारे घर के अंदर सुकून नहीं है, तुम्हारे बच्चे बदतमीज हो रहे हैं, वो इन्हीं हरकतों की वजह से तो हो रहे होते हैं। यार हम मुसलमान हैं, हमें बाकायदा इन चीज़ों की बाकायदा तालीम देनी चाहिए थी, और है मौजूद, इस चीज़ की तालीम मौजूद है, लेकिन देता कौन है? कौन बता रहा है? कोई भी नहीं बता रहा। बाहर जाके किसी दोस्त से सीख लिया, वो मोबाइल पे, ओए ये क्या है, ये क्या है, ओए। यार अभी तो कुछ टाइम पहले सुना था कि स्कूल्स में ऐसा कुछ सिलसिला शुरू कर रहे हैं, क्या ये बात सही है? यार रिप्रोडक्शन के बारे में आप किसी को भी बताओगे ना, तो उसका जहन कभी भी इस तरफ जा ही नहीं पाएगा, वो समझ ही नहीं पाएगा रिप्रोडक्शन है क्या चीज़। आप वो प्रोसेस बताओ कि जिससे रिप्रोडक्शन होती है। इस्लाम में बताया आपको, इस्लाम में हर चीज़ बताई गई है कि यार आप अपनी बीवी के पास किस तरीके से जाओ। आप जब अपनी बीवी के पास से उठो तो आपने क्या करना है? सबसे पहले तो आपने गुस्ल लेना है। वो एक जोक नहीं था, वो मुर्गा होता है, वो बार बार मुर्गी से जाके मस्ती करता है, और बंदे को उसकी बीवी बोलती है कि तुमसे बेहतर तो ये मुर्गा है, बार बार मुर्गी के पास तो जा रहा है। बंदा उठता है, ठंडा पानी मुर्गे पे डाल देता है, मुर्गा साइड पे होके बैठ जाता है। वो बोलता है देख ये सब करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये करने के बाद नहाना बड़ा मुश्किल काम है। तो ये देखो, आप हर वक्त नहीं शुरू हो रहे हो, 2 दिन रात में 3-3 बार हर रोज, भाई फिर नहाओ भी तो उसी तरह से। नहाना आपने है नहीं, आपको नहाने से मौत आने लग जाती है। सर्दियों में आपका बहुत ज्यादा दिल कर रहा होता है, तो फिर नहाओ भी, गैस है नहीं, गर्म बस यार छोड़ो रहने दो, मैं तो कह रहा हूँ थोड़ा बाहर चलते हैं। अम्मा छोड़ो यार, इन लोगों ने अपने अपने घर खराब कर लिए हैं यार, यकीन करो। फिर पता है क्या होता है, जब इस तरह से जब लोग हरकतें करते हैं ना, फिर कोई रॉन्ग नंबर अगर आ जाए ना उनकी बीवियों के फोन पे, और वो लड़का अच्छे से बात करेगा, होगा वो भी हरामखोर, ये नहीं समझना कि वो कोई नेक होगा, लेकिन वो क्या, वो अच्छे से एक्ट करेगा ना, तो औरत उसकी तरफ डाइवर्ट कर जाएगी, वो इंटरेक्शन जो ना उस तरफ हो जाएगी, इंटरेस्टेड उस तरफ हो जाएगी, वो फिर उससे बातें करती रहेगी और आपको पता नहीं होगा। या मैं ये समझता हूँ कि जो नेक लड़की या औरत है वो किसी सूरत ये नहीं करेगी, लेकिन आप उसको इतना मजबूर जरूर कर दोगे कि अगर वो दूसरी तरफ ना भी जाए ना, तो आपकी तरफ नहीं आएगी। अपनी बीवी को अपनी इज्जत मानो यार, वो तुम्हारी इज्जत है, तुम उसकी इज्जत नहीं करोगे तो दुनिया तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। तुम्हारे अंदर एक नेगेटिविटी जमा हो जाएगी, तुम अपनी बीवी को इज्जत से नहीं पेश आ रहे हो, तो दुनिया तुम्हारे साथ इज्जत से पेश नहीं आएगी, और तुम दुनिया में गलत काम भी करोगे। अपनी मैरिड लाइफ को, ये रिश्ता इतना पाक है ना कि यार इसकी पाकी की क्या मिसाल दूं मैं। सबसे पहला इंसान का जो रिश्ता इंसान से बना, वो कौन सा था? मियाँ बीवी। यानी कि वो अल्लाह ताला अगर चाहता तो सबसे बड़ा रिश्ता जो हम मानते हैं कि माँ और बेटे का है, माँ और औलाद का है? नहीं, इंसान का सबसे पहला और सबसे बड़ा रिश्ता हस्बैंड और वाइफ का है। दुनिया का पहला रिश्ता, एग्जैक्टली पहला रिश्ता इंसान का, इंसान से इंटरेक्शन जो फर्स्ट टाइम हुआ, वो एज अ हस्बैंड एंड वाइफ हुआ, जो अल्लाह ताला ने निकाह पढ़ा है। चलो यार, ये ख्वाबो ख्यालों वाली बातें एक तरफ कर दो, आप समझते हो कि ये थ्योरी है सिर्फ। बीइंग एथिस्ट, एक मिनट के लिए सोचो ये थ्योरी है, ठीक है। आप एक गैर औरत से मिलते हो, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हो, ऐसे नहीं कि ये मेरी बहन की तरह दिख रही है या मेरी माँ जैसी है, वो आपको एक औरत की हैसियत से नजर आएगी, और आप उसको एक मर्द की नजर से ही देखोगे। तो जब तक आपकी नजर में इज्जत नहीं होगी ना, वो आपकी तरफ नहीं आएगी। इंसान का इंसान से सबसे पहला रिश्ता हस्बैंड एंड वाइफ का है, ये सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेबल रिश्ता है। अल्लाह की नज़र में
फरिश्तों की नज़र में अनबिया कराम ने हमें कई बार इस चीज़ को फोकस कराया है कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और देखो दुनिया में जो सबसे बड़ा जादू जो हारूत और मारूत को सिखा के भेजा गया था, दुनिया का सबसे बड़ा जादू, जो सबसे ज्यादा गंदा जादू भी था, और हारूत और मारूत खुद कहते थे कि इस पर कभी अमल नहीं करना, हम तुम्हें सिर्फ सिखा रहे हैं कि अल्लाह ताला को ये भी इल्म है, अल्लाह ताला के पास नेगेटिव पॉजिटिव हर चीज है, बनाने वाला ही वही है। क्या था वो ये था कि हस्बैंड और वाइफ में सेपरेशन कराना। ये हारूत मारूत से शुरू हुआ था। उन्होंने ये जादू बताया। जादू, सेपरेशन शायद पहले से हो रहे हो, ये मुझे इल्म में नहीं है, लेकिन इसका जो जादू था ये वहां से आया। शैतान किस बात पर सबसे ज्यादा खुश होता है? किस पर? कई खतीब ने जो कई लोगों ने, कई मौरखीन ने इस बात पर बयान भी दिया है। मैं भी एक छोटी सी बात उन्हीं की लेकर बोल रहा हूँ। एक शैतान सबसे बड़ा जो इब्लीस, जिसको एजाजील कहा जाता है, असली नाम जो इसका, उसके पास उसके चेले जब आते हैं तो बोलता है कि आज मैंने एक इंसान से झूठ बुलवाया। अच्छा भाई। दूसरा आता है, मैंने एक इंसान की नमाज छुड़वा दी। अच्छा। तीसरा आता है, भाई मैंने जो ना एक आदमी से ना चोरी करवा दी। अच्छा। चौथा आता है, मैंने एक आदमी से कत्ल करवा दिया। अच्छा। एक आता है वो बोलता है कि मैंने हस्बैंड और वाइफ में झगड़ा करा दिया। तो इब्लीस उसको अपने पास बिठा के बोलता है कि ये है मेरा असल चेला। उससे ज्यादा खुश होता है, उससे सबसे ज्यादा खुश होता है कि हस्बैंड और वाइफ में उसने झगड़ा करवाया है। ये जो इंसान की पैदाइश है ना, ये अल्लाह को बड़ी प्यारी है। अल्लाह ताला जब इंसान को दुनिया में भेजता है, ये बड़ी खुशी की बात होती है आसमानों के लिए और जमीनों के लिए भी। जब हमारे यहाँ औलाद पैदा होती है, तख्लीक किसे नापसंद होती है। और जब इंसान, मर्द और औरत का, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होगा तो औलाद नहीं होगी। औलाद नहीं होगी तो शैतान खुश होगा, क्योंकि इंसान कम से कम हो रहा है। भाई एक दौर वो भी मैंने पढ़ा था कहीं पर कि नूह अलैहिस्सलाम के दौर में इतनी ज्यादा आबादी थी कि शहर जो थे ना वो गलियों के फासले पर थे। गली क्रॉस करोगे और शहर है, इतनी ज्यादा आबादी थी। इंसान ही इंसान था रोए जमीन पे। और आज इंसान जो हम बोलते हैं ना कि वो 7 बिलियन हो गए, 8 बिलियन हो गए, 9 बिलियन, पूरी दुनिया की आबादी को अगर एक लाइन में खड़ा किया जाए ना तो आधे अलास्का में पूरी दुनिया की आबादी जमा हो जाएगी। अलास्का अमेरिका का स्टेट। इतना शोर शराबा जो मचा रखा है रिसोर्सेस का और आबादी का, सब प्रोपेगेंडा। रिसोर्सेस की हमें खुद जरूरत है, हमें खुद लालच है। कोई एक बैठना चाहता है, कोई एक जो है ना वो गंदम के ऊपर कब्जा करना चाहता है, कोई एक पानी के ऊपर कब्जा करना चाहता है। हमारे पास थोड़ा सा अगर ऐलान हो जाए कि जी कल पानी नहीं होगा, हम ड्रम भरना शुरू कर देते हैं, जखीरा अंदोजी शुरू कर देते हैं। कितना सख्ती से मना किया गया इसके बारे में कि जखीरा मत करो, लेकिन हम पहला काम ही यही करते हैं सबसे पहले कि यार जखीरा किए जाओ, जमा किए जाओ। ये सारी हरकतें मिला के यार जब इन दी एंड तुम आते हो ना हस्बैंड वाइफ के रिश्ते पर, तो ये बड़ा पाक रिश्ता है। ठीक है, इसके अंदर आपने पाकी रखनी। और मैं एक बात बताऊं, 5 to 10 मिनट्स का मजा होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। ठीक है, असल मजा इस चीज में नहीं है। असल मजा हस्बैंड वाइफ का आपस में बात करने पे है। एक दूसरे से प्यार से बात करो। बीवी को गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट करो ना यार। तुम बीवी भी रख रहे हो, गर्लफ्रेंड भी ढूंढ रहे हो, भाई बीवी को गर्लफ्रेंड मानो कि यार ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं इससे प्यार मोहब्बत से बात करता हूँ। अल्लाह ताला फरिश्तों को बुला के दिखाता है कि देखो मेरे बंदे आपस में कितना खुश हैं। नफलों से ज्यादा सवाब मिलता है हस्बैंड वाइफ का प्यार मोहब्बत से बात करने पे। क्यों नहीं? नहीं चाहिए वो वाली पॉर्न स्टार। ये पॉर्न स्टार चाहिए ना, सड़कों पे घूमोगे मलंग बन के। जो औरत की इज्जत नहीं कर रहा ना अपने घर में बिठा के, उसकी बाहर दुनिया में इज्जत नहीं होगी। डोंट डू दैट। इंसान हो, इंसान बनो यार। जानवर भी अपनी मादी किसी दूसरे जानवर के पास नहीं जाने देता यार, जंग लड़ने। वाकई बड़ा पॉइंट है। तो यार तुम जानवर के लेवल से कैसे नीचे गिर रहे हो? जानवर भी अपने हरम का ख्याल करता है और इंसान ना करे, फिर तो जानवर से ही बदतर हो गया। बस यही हाल हुआ हुआ, इसीलिए रो रहे पीट रहे हैं लोग। रो रहे पीट रहे अपनी हरकतों की वजह से कर रहे हैं यार। क्या बोले यार, कितना बोले यार।
बोलना पड़ेगा, रुकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो 3 दौर होंगे। एक वो जिसमें हाथ से रोकोगे, दूसरा वो जो ज़बान से रोकोगे, तीसरा वो जो दिल से दुआ करोगे। हम अभी दूसरे दौर में हैं। हम मुंह से रोक सकते हैं, हाथ से नहीं रोक सकते ना, क्योंकि अब वो इमामत खिलाफत वाला सिलसिला तो बंद हुआ हुआ है ना, या डिस्कनेक्ट हुआ हुआ है या बंद हुआ हुआ है, लेकिन हम मुंह से रोक सकते हैं। तीसरे दौर में मत पहुंचो, क्योंकि तीसरे दौर में ना दुआ करने वाले का ईमान सबसे बड़ा होगा, और वो सोचो कि कितना रेयर होगा। तो जब तक जबान है बोलो, रोको। आज मैंने उसको बोला है कि मुझसे बात ना करे, लेकिन मैं कल फिर उसको पकड़ूंगा कि भाई तू ये वैसे भी गलत तो कर रहा है। आपको अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर का हुक्म तो है, ये करते रहना है, रोकना है, ये भी इबादत में शामिल है। इबादत है, ये नेकी है, ये कमाओ नेकी। रोटी का बंदोबस्त अल्लाह ने किया है। वो एक मिसाल बड़ी प्यारी है। एक आदमी को जो है वो जी उसने दिल में सोच लिया कि अल्लाह ताला तो राज़िक है, मैं देखता हूँ घर पे बैठ जाता हूँ, कितना रिस्क आता। 1 दिन 2 दिन, तीसरे दिन हालत पतली हो गई। जाहिर सी बात है, आसमान से तश थोड़ी उतरेगी तुम्हारे लिए। घर से बाहर निकला, दरिया के पास पहुंचा, सोचा पानी पी लूँ थोड़ा। पानी पीने के लिए बैठा, जैसे ही देखा सामने केले का पत्ता आ रहा लिपटा हुआ, उसके अंदर कुछ है। इंसान है, क्यूरियोसिटी जागी, स्टिक पकड़ के ना उसको खींचा अपनी तरफ। केले का पत्ता खोला, बंधा हुआ था, उसमें गरम गरम हलवा, बादाम पिस्ते डले। ओहो, खाया उसने, बस भाई पेट भर के, इतना पेट भर गया कि नींद आ गई, वहीं सो गया दरख्त के नीचे। अगले दिन भाई उसी जगह पे फिर पहुंच गया तो देखा वही केले का पत्ता आ रहा है। 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन हो गए, केले का पत्ता रोज आ रहा है, खा रहा है ये पेट भर के। और ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ी, तो सोचा कि ये चेक करूं कि केले का आता पत्ता आ कहाँ कहाँ से से रहा है। अब जी चल पड़ा, ये तो है इंसान के अंदर। चल पड़ा जी, दरिया के साथ साथ चलता 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 आगे जाकर पहुंचा तो एक मंदिर नजर आया। अच्छा मंदिर है, देखें तो सही क्या वजह। मंदिर में से एक पंडित निकला। पंडित के हाथ में वो केले का पत्ता था और उसके अंदर हलवा था। बोला, वो पंडित ने डाल दिया पानी में। उसने पूछा कि पंडित जी ये तो बताओ कि ये क्यों डाल रहे हो हलवा। बोला, मेरे पास एक कोढ़ का मरीज है और उसका टोटका ये है कि देसी घी में पका हुआ हलवा उसके जख्मों पे लगाओ और फिर वो हलवा उतारो और उस हलवे को केले के पत्ते में लपेट के दरिया में डाल दो, तो खुदा की जो मखलूक उसको खा लेगी ना, तो समझ लो कि उसका इलाज शुरू हो गया, वो सही होने लग गया। और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरा मरीज जो है ना वो 4-5 दिन से सही होता जा रहा है। अब देखो बात ये कि रिस्क आया, कैसे आया इसकी फिर तुम्हें नहीं होनी चाहिए ना। रिस्क आया तुम्हारे लिए, उसने तो उल्टियां की और छोड़ दिया ये सोचना मेहनत करके खाना है। यार देखो, गोश्त शेर भी खाता है और गिद्ध भी खाता है, लेकिन शेर शिकार करके खाता है और गिद्ध मुर्दार खाता है। इज्जत शेर की है, शेर जंगल का बादशाह है, गिद्ध जंगल का बादशाह नहीं है। गोश्तखोर दोनों ही है। तो अब मुर्दार के पीछे क्यों भाग रहे हो?